उत्तर प्रदेश की सियासत की यूपी की सियासत में 2027 से पहले ही चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। मुरादाबाद में आज एक बड़ा राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला, जहां पर आरएलडी प्रमुख और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने सपा के मजबूत गढ़ में एनडीए के साथ अपनी ताकत दिखाई है। कभी समाजवादी पार्टी का अभेद्य किला माने जाने वाले इस इलाके में रैली ने नए सियासी समीकरणों की चर्चा भी छेड़ दी है। अब देखना यह होगा कि अब समाजवादी पार्टी का ये जो गढ़ है, इस पर आरएलडी कितना दबदबा कायम कर पाएगी और इस रैली के क्या मायने हैं। देखिए खास रिपोर्ट। सपा के गढ़ में एनडीए का सियासी प्रहार। मुरादाबाद में जयंत चौधरी का बड़ा शक्ति प्रदर्शन। 2027 से पहले पश्चिमी यूपी की सियासत गर्म। सपा के मजबूत किले में एनडीए ने दिखाया दम। उत्तर प्रदेश की सियासत में 2027 का बिगुल अभी से सुनाई देने लगा है। चुनावी बिसात पूरी तरह बिछ चुकी है और हर दल अपने अपने मोहरे तेजी से आगे बढ़ा रहा है। और इसी सियासी खेल का सबसे बड़ा नजारा आज मुरादाबाद में देखने को मिला, जहां समाजवादी पार्टी के सबसे मजबूत माने जाने वाले गढ़ में आरएलडी प्रमुख और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन किया। वो मुरादाबाद जिसे लंबे समय से सपा का अभेद्य किला माना जाता रहा है, लेकिन आज तस्वीरें और कहानी कुछ और ही बयान कर रही थी, जहां एनडीए की साझेदारी के साथ जयंत चौधरी ने उसी जमीन पर सियासी संदेश दे दिया जहां कभी सपा का दबदबा रहा है। कि मुरादाबाद चौधरी साहब की कर्मभूमि रही, लोकदल के मजबूत यहाँ लोग रहे। मुझे खुशी है कि विजय यादव पूर्व विधायक, इन्होंने हाल में दल को ज्वाइन किया और उन्होंने आग्रह किया कि मैं अपने लोगों के बीच रहता हूं और उनके बीच आपको भी बुलाना चाहता हूं, तो मैं आया। बहुत खुशी हुई। कुछ किसान के मुद्दों पे हमने चर्चा की। ये स्थिर सरकार है, एनडीए मजबूत है और जो चुनाव के परिणाम भी आते हैं उसको भी आप समय समय पे देखते हो कि जनता की क्या मंशा है। मुरादाबाद में कुल 6 विधानसभा सीटें। 2022 में सपा ने 4 सीटों पर जीत दर्ज की। बीजेपी को मिली 2 सीटें। लोकसभा सीट पर भी सपा का प्रभाव। मुस्लिम वोट बैंक सपा का मजबूत आधार। कुंदर की सीट उपचुनाव में बीजेपी ने छीनी। मुरादाबाद की धरती पर आज जो नजारा देखने को मिला, उसने पश्चिमी यूपी की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने यहां बड़ा शक्ति प्रदर्शन कर साफ संकेत दे दिया है कि अब उनकी पार्टी एनडीए के साथ मिलकर सियासी जमीन मजबूत करने में जुट चुकी है। कभी 2017 में सपा के साथ चुनाव लड़ने वाले जयंत चौधरी अब बीजेपी के साथ उसी गढ़ में उतरकर सियासी समीकरण बदलने की कोशिश करते नजर आए। रैली में उमड़ी भीड़ और दिखा शक्ति प्रदर्शन ये संकेत देने के लिए काफी है कि पश्चिमी यूपी में मुकाबला अब और दिलचस्प होने जा रहा है। सपा के गढ़ में जयंत का सियासी वार। मुरादाबाद में जयंत चौधरी का शक्ति प्रदर्शन। सपा के मजबूत गढ़ में एनडीए की एंट्री। 2027 चुनाव से पहले पश्चिमी यूपी में सियासी हलचल। आरएलडी का जाट किसान मुस्लिम समीकरण पर फोकस। मुरादाबाद को लंबे समय से समाजवादी पार्टी का मजबूत गढ़ माना जाता रहा है। यहाँ का जातीय और मुस्लिम समीकरण सपा के पक्ष में मजबूती से काम करता रहा है, लेकिन अब तस्वीर बदलती दिख रही है। एनडीए के साथ आरएलडी की एंट्री ने इस गढ़ में नई सियासी चुनौती खड़ी कर दी है। कांट सीट पर आरएलडी की मजबूत दावेदारी। जाट और मुस्लिम बाहुल्य इलाका। कृषि आधारित वोट बैंक पर फोकस। आसपास के जिलों से भी भारी भीड़ जुटी। बिजनौर, मेरठ और मुजफ्फरनगर से कार्यकर्ता पहुंचे। कुल मिलाकर मुरादाबाद की रैली सिर्फ एक शक्ति प्रदर्शन नहीं थी, बल्कि 2027 से पहले पश्चिमी यूपी की सियासत में नए समीकरणों की आहट भी मानी जा रही है। और अब बड़ा सवाल यही है कि क्या सपा के इस गढ़ में एनडीए की एंट्री आने वाले चुनावों में बड़ा असर डाल पाएगी, या फिर समाजवादी पार्टी के सियासी किले की दीवारें अभी भी उतनी ही मजबूत हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।